हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की प्रमुख रेखाओं को दो भागों में बंटने को शुभ माना गया है। दो मुखी रेखाएं भी प्रमुख रेखाओं से ही बनती हैं और अगर ये तीनों रेखाएं दो मुखों में बंट जाएं, तीनों रेखाएं मतलब कि जो हथेली की मुख्य रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा, तो ये अगर दो मुखों में बंट जाए तो इसके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जो प्रभाव होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग दो मुखी रेखाओं के रहस्य के बारे में जानेंगे कि अगर किसी की हथेली पर दो मुखी रेखाएं दो भागों में बटी हुई हैं, कोई भी रेखा दो भागों में बटी हुई है तो उसके क्या मायने होते हैं। चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हैंड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में दो मुखी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दो मुखी हृदय रेखा वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के हृदय की रेखा अगर हथेली पर दो मुख बना रही है, मतलब दो भागों में विभक्त है, तो वे अपने जीवन में हर सुख सुविधा और सम्मान की प्राप्ति करते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए तो ऐसे लोग अनुशासन के बहुत ही सख्त होते हैं और जिनकी हृदय रेखा शनि पर्वत पर खत्म हो जाती है तो वे लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हुए देखे गए हैं। वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। व्यक्ति की हथेली पर भाग्य रेखा दो भागों में विभक्त हो, दो मुखी भाग्य रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, तो चलिए ये जानते हैं। वे कला और शिल्प में बहुत ही अच्छे होते हैं जिनकी भाग्य रेखा दो भागों में विभक्त होती है। ये जातक अपने जीवन में सफल होते हैं और उनके पास आय के दो स्रोत होंगे, मतलब कि दो साधनों से वे अपनी आय को अर्जित करेंगे। यह भी देखा जा रहा है कि लॉटरी में भी वे भाग्यशाली रहेंगे। अगर वो कोई लॉटरी खरीदते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनकी लॉटरी जो है वो निकल ही जाए, मतलब ऐसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं। मैं दावा इस बात का नहीं करती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज्योतिष में वो आपके नक्षत्रों पर, आपके भाग्य पर, आपकी कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं, तो इसलिए लेकिन ऐसा होता है। दो मुखी जीवन रेखा जिसकी होती है तो उस व्यक्ति के बारे में यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में कभी भी संघर्ष करने से नहीं डरते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, निडर होते हैं। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र की तरफ जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बनते हैं। इनका जीवन सुख सुविधाओं से युक्त होता है। रेखा शास्त्र के अनुसार यदि मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त होती है या बट जाती है तो इसकी एक रेखा यदि मंगल क्षेत्र की तरफ बढ़ती है तो ऐसे लोग कल्पनाशील होने के साथ ही यथार्थवाद में भी विश्वास रखते हैं, मतलब उनकी कल्पनाओं में वो जीते हैं और यथार्थ में विश्वास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।